नवोदय विद्यालय 2026 में ऐसा ही प्रश्न आएंगे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5555 को लिखा जाता है, तो इसको नहीं लिख पाएंगे। 5555 लिखना है, 5555 लिखना है, 5555। तो क्या ये सही है? 5000 है, फिर 555 है, 5555 को लिखा जाता है। तो देखिए इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे बना लीजिए कितना, यहाँ पे बना लीजिए 5, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए 5। तो राइट आंसर आप लोग का कितना हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 5555, 5555, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग का लिखाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो देखिए 9 है, 7 है, 0 है एंड 4 है, इन्हीं सब का प्रयोग करके हमको बड़ी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या भी बनाना है, ठीक है, बड़ी संख्या भी बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है, छोटी संख्या भी बनाना है। और जब संख्या बना लेंगे तो इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी कर देना, बड़की में से छोटकी को घटा देंगे तो ये अंतर निकल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या हम लोगों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़का लिखना पड़ेगा। तो 9 है, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 4 है और उसके बाद से 0 है, तो ये बड़की बन गया। छोटकी बनाएंगे तो 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को हमेशा सेकेंड स्थान पे रखना है, सेकेंड स्थान पे। तो हम लोग सबसे छोटा क्या है, 0 को पहले बंद कर देते हैं। सबसे छोटा क्या है? तो 4 है, ठीक है। उसके बाद से 0 को सेकेंड स्थान पे रख लिया, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 9 है, तो ये छोटकी बन गया, ठीक है। तो मैंने अंतर का मतलब क्या बताया कि बड़की में से छोटकी को घटा देना। तो 9 7 4 0 ये बड़की हो गया और छोटकी क्या है? 4079, ये छोटकी हो गया। तो घटाना आपको आता ही होगा, तो ये घटा कर, चलिए मैं ही घटा देता हूँ। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और उसके बाद से यहाँ पर बचा 6, 6 में 0 जाएगा 6, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यानी 5661 आया है, 5661 राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को काफी तरीका से समझेंगे। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रमागत संख्या कहते किसे हैं। क्रमागत संख्या यदि आपको पता है तो आप लोग कर लेंगे। क्रमागत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर लिया जाए तो ऐसे ले लीजिए 1 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8 या 2 4 6 8। ये देखिए सम संख्या का क्रमागत है, ये प्राकृतिक संख्या का क्रमागत है, ये भी प्राकृतिक संख्या का क्रमागत है। समझ रहे हैं ना, जो क्रम से आए, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब अच्छे तरीके से। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, माना, ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? मान लीजिए x है। दूसरी क्या मानेंगे? दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? x प्लस का 1। और तीसरी क्या मानेंगे? तीसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? तीसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? 3 को क्रमागत संख्या बोला है ना, तो तीनों क्रमागत संख्या को हम लोग मान लिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों का योगफल 15 के बराबर है। तीनों का योगफल किसके बराबर है? x प्लस 1 और उसके बाद से x प्लस 2, ये 15 के बराबर है। तो अब जोड़ लीजिए x x x, ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 और 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर 3x यहीं पर आने दीजिए और बराबर का चिन्ह डालिए, 15 यहीं पर आने दीजिए। 3 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना बचा? 12 बचा, ये 3x बचा। अब x यहीं पर आने दीजिए, 3 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, तो 3 चौको 12, ठीक है। तो देखिए x का मान निकला है क्या? 4 निकला है। x का मान निकला है 4, तो हम लोगों ने x किसको माना था? पहली क्रमागत संख्या को हम लोगों ने x माना था, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। दूसरी वालों को कितना माना था? तो x प्लस का 1, यानी कि 4 भरेंगे x की जगह पे और 1, तो ये आप लोग का कितना आएगा? तो 5 आएगा, ठीक है। उसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस का 2 है तो x की जगह पर 4 रखिए, प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक क्रमागत के रूप में आया है 4 5 6, ये क्रमागत संख्या के रूप में आया हुआ है। लगातार आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है।
अब पूछा जा रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए। तो ये बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग आप लोग निकालना जानते ही होंगे। इसका मतलब होता है 5 × 5 = क्या होता है, 25 होता है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मेरा चल रहा है सिलेक्शन बैच जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, यदि आप 5th में पढ़ रहे हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस एंड पैटर्न इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। सिलेबस देखिए, सिलेबस यदि आपको जानना है तो आप लोग नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे तो दो चीज़ें आपको प्रॉफिट होगी, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। पहला, आप लोग सिलेबस का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और डेमो क्लास भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद से आप लोगों को कट ऑफ कितना जाता है आपके ज़िले में, ये भी आपको PDF वहाँ पे देखने को मिलेगा फ्री में, ठीक है। और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कुछ मॉडल पेपर आप लोगों को फ्री में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ परीक्षा में क्या क्या आप लोगों को पूछा जाएगा। तो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर मिलता है, और अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर का रहता है, और भाषा परीक्षा यानी कि आप लोग का हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। और हमारे कोर्स में प्रॉफिट क्या है, देखिए सबसे पहले कोर्स का प्राइस जान लीजिए। तो 299 रुपये में पूरे 1 साल तक मैं पढ़ाऊंगा, 1 साल तक, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मानसिक योग्यता भी पढ़ाऊंगा, अंक गणित भी पढ़ाऊंगा और भाषा परीक्षा भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें आप लोगों को क्लास प्लस नोट्स यानी नोट्स भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था। और प्रीवियस क्वेश्चन और चैप्टर वाइज आप लोगों का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। मॉक टेस्ट यानी कि आप लोगों को 5 प्रैक्टिस सेट भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और रिवीजन भी मैं कराने वाला हूँ। टोटल देखिए, मैं 2001 से लेकर 2025 तक पेपर जो हुआ है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिवीजन के रूप में मैं कराने वाला हूँ। महा मैराथन क्लास भी चलाऊंगा, महा मैराथन क्लास, ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, सारे फीचर्स मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी मिलेगा, उमार शीट भी मिलेगा, उमार शीट कैसे फिल करना है ये भी मिलेगा। तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। सबसे पहले अपने पापा मम्मी से बोल दीजिए कि ये कोर्स हमको परचेज कर दीजिए, ठीक है। घर पे बोलिए परचेज करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। 299 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना आप लोग खर्च कर देते होंगे, जिसमें आप लोग जाएंगे नवोदय विद्यालय में बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। यदि आपका सपना है तो इस कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू सिलेक्शन पाए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या से उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है ना कि कोई मान लीजिए संख्या है, मान लीजिए कि हमने मान लिया 12, ठीक है। अब कहा रहा है कि इसके अंकों का योग घटा दिया जाता है। देखिए एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो 1 + 2 योगफल का मतलब होता है जोड़। अब ये जोड़े तो हम लोग को 3 मिला। अब इसी 3 को इस संख्या में से घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए 12 - 3 करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो ये जो प्राप्त संख्या, परिणाम प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी या 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 9 दूना 18 99, तो 99 को हम लोग 9 + 9 = 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। अब इस 18 को इसमें से घटाएंगे तो 99 - 18 करेंगे तो आप लोग का कितना आएगा, 9 में से 8 जाएगा आप लोग का कितना आएगा, तो 1 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो आप लोग का कितना आएगा, तो 8 आएगा, 81। तो एक 9 आया है, एक 81 आया है। तो ये किससे सर्वदा विभाजित होगी, तो देखिए 2 से विभाजित होगी कि 5 से होगी कि 8 से होगी कि 9 से होगी। तो हमेशा जब घटाएंगे ना तो 9 से ही विभाजित होगी। देखिए 9 से 9 विभाजित होगा, 99 81, 8 से तो विभाजित होकर नहीं करेगा, तो हमेशा 9 से ही विभाजित होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 27 है, तो 27 में 2 + 3 करेंगे ना, क्योंकि 2 + 7 करेंगे ना, तो ये हम लोग का मिलेगा 9। अब इसी 9 को इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18। तो ये 18 भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कहा रहा है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है। मतलब 8 से भाज्य, मान लीजिए कोई भी संख्या ले रहे हैं, कितना भी बड़े संख्या ले रहे हैं, 4 3 0 0 या 0, ठीक है। तो ये किससे विभाजित होगी, तो ये 8 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 8 से भाज्य है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 1 अंक 8 से भाज्य है कि अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है कि अंतिम 3 8 से भाज्य है। तो अंतिम यदि 3 8 से भाज्य है तभी वो 8 से विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंतिम का 3 अंक, जैसे मान लीजिए 5 3 2 0 8 3 का 24,
ये ले लीजिए। तो अंतिम का ये 3 गो अंक क्या है, 8 से विभाज्य है, इसीलिए ये पूरा संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब था, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करते हैं ना, तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि एक अंक की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो ये तो 10 2 अंकों की हो गई। ठीक है, तो एक अंकों की कितनी है, तो टोटल काउंट करेंगे तो ये 9 को आएगा। ठीक है, अब 2 अंकों की बात की जाए, 2 अंकों की, तो 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 ऐसे करते करते 99 तक जाएगा। और जब इन टोटल को काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 90 को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 पे आप लोग टिक करेंगे। 3 अंकों की पूछेगा, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 900 पे टिक करेंगे। 4 अंकों की पूछेगा तो 9000 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल ईजी था, समझ में आ रहा है। अब जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 93 36 56 81 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके अपने पापा या मम्मी से बात कराएंगे। जल्द बात कराइए, ऑफर चल रहा है 299 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद से 1499 रुपये का बैच हो जाएगा जैसे ही फॉर्म आ जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए।